दोस्तों नमस्कार। आज मैं एसबीआई का बेस्ट प्लान के बारे में बताऊंगा, जहां पे आपको मात्र 5 साल ही निवेश करना है और उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जब भी बात आती है तो नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा जो एएमसी है, नंबर 1 पे वो है एसबीआई का, क्योंकि ये सबसे ट्रस्टेबल एएमसी है पूरे भारत में। क्यों लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। देखिए, टोटल जो एएमसी है ना एसबीआई के पास, वो 11,31,518 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। एसबीआई का जो एएमसी है उसके अंदर अब सोचिए कि कितना बड़ा एएमसी है। ये कोई 10-20 हज़ार करोड़ का एएमसी नहीं है, 11,31,000 करोड़ रुपए का एएमसी है पूरे भारत में। एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो, इस एएमसी की स्टार्टिंग 29 जून 1987 में हुई थी। ये कोई आजकल का एएमसी नहीं है, ये बहुत ही पुराना एएमसी है, इसलिए लोग इस पे अटूट विश्वास करते हैं। ये एक सरकारी कंपनी है जिस पे लोगों को काफ़ी भरोसा है। अच्छा, ये एक ऐसा एएमसी है जो कि आपके गांव में, आपके शहर में करीब करीब एसबीआई का ब्रांच सभी जगह पे मिलता है, और उस ब्रांच में भी जा कर के आप अपना म्यूचुअल फंड वहाँ से ले सकते हो। देखिए, इस एएमसी की यदि मैं बात करूं तो नंबर 1 इन इंडिया, इसका जो रैंक है ना, वो नंबर 1 पोजीशन पे ऑल इंडिया में एसबीआई का एएमसी आता है। आज मैं जिस फंड के बारे में बताने वाला हूं, उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान। इस फंड में कैसे आपको निवेश करना है, 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, इस एसबीआई मैग्नम मिड कैप जो फंड है ना, इसका जो एनएवी है वो 270 रुपये की है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब भी आप कोई पैसा निवेश करते हो, 5,000, 2,000, 1,000, 500 जो भी, तो वो आपका पैसा उसी एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट का एलोकेशन होता है। इस फंड की मैं बात करूं तो ये 3 स्टार रेटिंग वाला ये फंड, जहां पे कम से कम 500 रुपये की एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हो। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 1 टाइम की यदि मैं बात करूं तो वहां कम से कम शुरुआत में 5,000 रुपये की आप निवेश कर सकते हो। मैक्सिमम का वहां भी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूं कि म्यूचुअल फंड के उन्हीं एएमसी में, उन्हीं फंड्स में आपको पैसा लगाना है जिसका कि फंड साइज एयूएम अच्छा खासा होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ऊपर हो, डाइवर्सिफाई इक्विटी में वो पैसा लगाता हो। तो ये वाला जो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप है वो उन सारी बातों को फुलफिल करता है। यहाँ पे 22,338 करोड़ रुपए का इसका एयूएम साइज है। मतलब कि हम भारत के लोग, जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, उन सभी का जो वैल्यू सिर्फ एसबीआई के मैग्नम मिड कैप वाले प्लान में 22,338 करोड़ रुपया यहाँ पे निवेश किया जा चुका है आज तक। टोटल होल्डिंग की मैं बात करूं तो 68 स्टॉक्स में ये कंपनी पैसे को डाइवर्सिफाई कर देती है। मतलब कि आपका यदि 1,000 रुपया आपने यहाँ पे लगाया तो आपका वो 1,000 रुपया वो 68 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसलिए इन कंपनीज में ये बढ़िया बढ़िया जो एएमसी है ना, इन सभी में रिस्क हमेशा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि 1,000 रुपया भी आपका 68 जगह चला गया डिवाइड होकर के, तो रिस्क ऑलरेडी ऐसे ही कम हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि हम एएमसी को देते हैं इस फंड को मैनेज करने के लिए। देखिए, फंड को मैनेज करने के लिए यहाँ फंड मैनेजर होते हैं, इनकी टीम होती है, रिसर्च की टीम, जो कि इस बात का पता लगाती है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा नहीं बढ़ने वाला है, या कौन सा नीचे की ओर आने वाला है। तो उन सब की जो सैलरी होती है और भी जो खर्चे होते हैं, उनके लिए 0.79% का चार्ज करती है ये एएमसी, जो हमें और आपको देना पड़ता है। एग्जिट लोड की यदि बात करें तो कोई भी आदमी यहाँ पे 1 साल से पहले यदि पैसे को रिडीम करता है, मान लिया आपने पैसा लगाया 1 लाख 2 लाख जो भी लगाया, और 1 साल से पहले यदि आपने उसे रिडीम किया तो 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है, जो कि करीब करीब सभी म्यूचुअल फंड्स में ये होता है। टैक्स की यदि बात करें तो यदि आपने अपने म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर बढ़ा हुआ पैसा जो निकालते हैं, जो भी पैसा आप निकालते हैं, तो उसमें 20% का एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होता है। बट यदि 1 साल के बाद निकालते हैं तो वो 12.5% मात्र देना होता है। उसमें भी
एक साल में 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री है। मतलब यदि आपने एक साल में जो निकाला पैसा 1.5 लाख रुपए यदि निकाला मान लीजिए आपने, तो 1.25 लाख तो टैक्स फ्री है। अब 1.25 लाख में से कितना हो गया, बचा आपका 25,000। 25,000 में से उसके मूलधन को माइनस कर दीजिए, बाकी जो पैसा बचता है 10-5 हज़ार जो बचेगा उस पर 12.5% का टैक्स आपको देना होगा, बाकी का सारा पैसा आपका है। ठीक है। अब इस फंड की यदि पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 6 महीने में इसने 5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 सालों की बात करें तो 25% और पिछले 3 सालों में 22% का CAGR मेंटेन कर रहा है। पिछले 5 सालों में ये वाला फंड 29% का CAGR मेंटेन कर रहा है। और जब से ये शुरू हुआ है ना 2013 से, तब से ये वाला फंड 21% का CAGR मेंटेन कर रहा है। जबकि लोग कितना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, 15%, 17% भी मिल जाए, 18% तो बहुत होता है। और यहाँ पे ये वाला फंड 21% के रेट से बढ़ रहा है सिंस इंसेप्शन से। तो बहुत ही अच्छा इस फंड का ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे जिस किसी ने भी पैसा लगाया होगा शुरुआत से, उनका पैसा तो अच्छा खासा आज बढ़ चुका है। ठीक है। आप भी यदि पैसा यहाँ पे अभी भी लगाते हो तो भविष्य में भी आपका पैसा बहुत ही अच्छा खासा बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा वो सारा कैलकुलेशन आगे मैं बताऊँगा। यदि आपने 1,000 रुपया प्रति महीना मात्र 5 सालों के लिए इस SBI के मैग्नम मिड कैप प्लान में पैसे को लगाया और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यदि 16% का भी रिटर्न मिल जाए तो 5 सालों में आपका कॉर्पस बनता है करीब 92,000 रुपया। ठीक है। अब यदि उस 92,000 रुपया को अगले 25 सालों के लिए छोड़ दें यहीं पे, फिर पैसा आपको 5 साल के बाद निवेश नहीं करना है, तो 92,000 रुपये यदि 5 सालों के लिए 25 सालों के लिए छोड़ देते हैं और यदि वही रिटर्न चलता रहा 16% का ही कम से कम, तो आपका वो कॉर्पस बढ़ करके 37 लाख रुपये हो जाता है। ठीक है। आपने लगाया कितना था, 1,000 रुपये प्रति महीना मात्र 5 सालों के लिए। और यदि आप वही 1,000 रुपया के अमाउंट को बढ़ा दें, 5,000 रुपया प्रति महीना कर दें 5 साल, तो 16% के रेट से वो होता है 4,60,000 रुपया। और वही 4,60,000 को अगले 25 सालों के लिए यहीं पे छोड़ दिया जाए और कहीं इन्वेस्ट ना किया जाए तो आपका कॉर्पस बढ़ करके 1,88,00,000 रुपया हो जाता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि सर 25 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, तो एक बात मुझे बताइए, क्या आप उस 4.5 लाख रुपए को निकाल के कहीं तो खर्च ही कर दीजिएगा इधर उधर, या फिर और आप कहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे इतना कॉर्पस आपका बनेगा? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जिन लोगों को ये लगता है कि टाइम पीरियड बहुत लंबा है। देखिए, बिना कुछ किए हुए, बिना कोई काम किए हुए आपको यदि 2.25 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन रहा है तो टाइम तो भाई देना होगा ना। जमा तो आपने मात्र 5,000 रुपया प्रति महीना 5 साल ही तो किया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया आपने इस फंड के लिए। आपने इतना पैसा बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। 5 साल तक जमा किए 55,000 और वहीं पे वहीं छोड़ दिए, तो 1,88,00,000 रुपया का कॉर्पस बनता है। यदि आप उस पैसे को वहीं छोड़ दें, तो यदि आप निकाल लेंगे तो कहीं भी आपका पैसा वो खर्च ही हो जाएगा और आपके बाल बच्चों की शादी के लिए, आपका रिटायरमेंट के लिए हो सकता है कि इतना बड़ा कॉर्पस ना बना पाओ आप। और यदि कहीं बनता है तो आप कहाँ बना सकते हो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर, आपके वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे आफ्टर 15 ईयर, थैंक्स इन एडवांस। देखिए, आप लोगों का जब ऐसा कमेंट आता है ना तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका मेन मकसद ही यही है कि आने वाले 10-15 सालों के बाद लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। हर किसी को मैं देखना चाहता हूँ कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, क्योंकि देश की जो हालात है ना, जो अभी गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ अपने अगल बगल, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो 30-35 साल वाले जो हैं, वो अभी भी धीरे धीरे पैसे को निवेश करें सही जगह पे, तो अपने बुढ़ापे में, मतलब कि वो 55-60 साल की उम्र आते आते फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके होंगे। वास्तव में आप प्रशंसा के पात्र हैं, आपके द्वारा दिए गए सुझाव सराहनीय हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, पॉजिटिव कमेंट्स, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूं, आपका हौसला बढ़ाता रहूं और आप धीरे धीरे पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पा लीजिए।
सर SBI स्मॉल कैप में अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं, नहीं बढ़ रहा है तो कहीं और कर लीजिए। देखिए वैसे बढ़ता है, बढ़ाने के लिए क्या करना होगा ना, आपको एक और SIP शुरू करना होगा। SBI के स्मॉल कैप में ही सेम फोलियो में 2 SIP चलेगा तो बढ़ेगा, बट मेरे हिसाब से बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और भी बहुत सारे फंड हैं, निपॉन का स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, वहाँ पे पैसे को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उस SBI के स्मॉल कैप में और पैसा ना बढ़ा करके निपॉन, क्वांट, मोतीलाल इन जगहों पर निवेश कीजिए, ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सर स्मॉल कैप या मिड कैप से SWP नहीं कर सकते क्या? प्लीज़ बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, कौन आपको इन ये बातों को बताता है कि नहीं कर सकते? भाई SWP आप जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं पिछले कुछ सालों से, यदि मान लीजिए 5-10 साल हो गया है, स्मॉल कैप मिड कैप में कॉर्पस अच्छा खासा बन गया है, तो वहीं से आप SWP लीजिए। SWP के लिए हाइब्रिड या डेट कैटेगरी का फंड आपको इसलिए बताया जाता है कि कोई जैसे मान लीजिए कि 50-60 साल का आदमी है, रिटायर किया है, कहीं से एक बार पैसा आया है, और वैसे एज के लोगों को यदि SWP लेना है तो वैसे लोगों के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप हाइब्रिड कैटेगरी के या डेट कैटेगरी के प्लान से SWP लीजिए। बट यदि आप स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार निवेश कर रहे हैं और आपका टारगेट पूरा हो चुका है, 1 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो गया, तो आपको वहीं से SWP करना है, ना कि आपको हाइब्रिड और डेट में जाना है, आपको वहीं से करना है। मार्केट क्रैश हो गया है, ये सुनते सुनते मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, रियली मिस कर दिया, अब मेरा क्या होगा? होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। ये मोगेम्बो का चाल है, मार्केट को गिराना मोगेम्बो का चाल है, और आप इस चालबाजी में फंस करके अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली एज योर कैपेसिटी, जितना भी आपकी कैपेसिटी है 2000, 5000, 10,000, आप इमीडिएटली 3-4 स्मॉल कैप फंड में पैसे को SIP करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास 5 साल से ऊपर का समय है, अभी से SIP करना शुरू कर दीजिए, और यकीन मानिए कि बहुत जल्द ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे स्मॉल कैप मिड कैप के थ्रू। क्या मार्केट क्रैश होने से म्यूचुअल फंड का यूनिट का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? भाई आज तक तो नहीं हुआ। मार्केट क्रैश इतिहास में भी कई बार हुआ है, 2008 का वो गिरावट कौन भूल सकता है, और अभी भूतकाल में जो गिरावट हुई थी कोरोना महामारी के टाइम में, तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस 0 हुआ क्या? किसी का 0 नहीं हुआ। इसीलिए भविष्य में भी 0 होगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई भी 0 होगा, बट इतिहास यही कहता है कि आज तक किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट का प्राइस 0 नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से तो भविष्य में भी कभी 0 नहीं होगा। इसलिए बेहिचक आप इन्वेस्ट करते रहिए और लगातार करते रहिए, तब तक कीजिए जब तक कि आपका 1 करोड़ रुपया ना बन जाए। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।